हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन लगाकर कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम में अब आप लोगों को ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरे बच्चे, उसी को इंप्रूव करने के लिए मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं, याद कर लेते हैं ना, और तो आपको साइंस में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं, यानी कॉपी और पेन, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ रहिए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल कॉपी में नोट करते जाइएगा। उससे आपको फायदा होगा, भूलेगा नहीं। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा था एग्जाम में। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ये जो आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम और पारा और कोई नहीं दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन है वो अर्धचालक नहीं है। तो आपको पता होगा मेरे बच्चे कि जो सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक होता है, जर्मेनियम होता है वो भी अर्धचालक होता है, पारा जो होता है वो अर्धचालक नहीं होता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रैक्टिस आप करते जाइएगा और कितना सही हुआ ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप लोगों को सही हुआ। सेकंड नंबर, एथेन का आणविक सूत्र CH2H6 है। इसमें आपको कितना सहसंयोजक अबंध है आप लोगों से पूछा जा रहा है। 6 गो, 7 गो, 8 गो या 9 गो सहसंयोजक अबंध है आप लोगों से पूछा गया है मेरे बच्चे। इसका सही आंसर होगा जो एथेन है, इसका सूत्र है C6H6। आपको इसमें जो आपको सहसंयोजक अबंध है ना मेरे बच्चे, वो है आपको 7, यानी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के ना होते हैं बच्चे मेरे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो जनन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपसे कि ब्यूटेन यौगिक है चतुर्कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड या कीटोन या कीटोनॉल। आपको ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा कीटोन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। मतलब खाना बना रहे हैं ना, तो जो अगर बर्तन बना रहे हैं जिस बर्तन पे, उसके नीचे का जो पेंदी है वो काला हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आपको जब खाना के पेंदी में आपको जब काली पड़ जाए, मतलब काला हो जाए, तो इसका मतलब होता है बाबू कि जो ईंधन होता है वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा, इसलिए वो वहां पे काला हो रहा है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि वोल्ट या एम्पेयर प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? एम्पेयर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रदर्शित करता है, या ओम करता है, या वाट। जो वोल्ट बाई एम्पेयर है वो क्या प्रदर्शित करता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको बताना है ऑप्शन में, आंसर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ओम। वोल्ट बाई जो एमीटर होता है वो ओम को प्रदर्शित करता है, यानी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है मेरे बच्चे कि आप लोगों से कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। तो जो सिंपल आपको हाइड्रोकार्बन है मेरे बच्चे वो है आपको मीथेन, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, और नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग कॉपी में, ये बताइएगा। 8वां नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोजन करता है तो वो क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हाइलोजन या अम्लराज। आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है मेरे बच्चे? इसका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोजन करता है तो वो बनाता है आपको हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अरे कितना क्वेश्चन सही होगा, और वीडियो का लास्ट तक देखिएगा ना। मैं बोला हूं कि 5 पार्ट दूंगा, उसको अगर पूरा कर लेते हैं ना तो अब आपको साइंस में ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 लाने से ना कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मां के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन सिंपल था और बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक बार पूछा जाता है, इसलिए मैं उसका आंसर आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। जो मानव का जो होता है आपको, मादा का जो लेडीज होती है प्रेग्नेंट, उनका गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 महीना होता है, बचपन से सुनते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्या कि रजोधर्म का समय होता है। जो रजोधर्म होता है उसका समय कितना दिन होता है? 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन। तो ये जो होता है मेरे बच्चे आपको, वो होता है आपको 2 से 8 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्या, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? जो निषेचन प्रक्रिया के पश्चात जो युग्मनज होता है उसमें क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का बनता है, या इनमें सभी बनता है? तो ये जो बनता है मेरे बच्चे, वो बनता है भ्रूण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना जी, आप लोग की कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ज्यादा बनाइएगा ना, आप सब के सब बना लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट आपको है। और पढ़ लीजिएगा ना तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये देखिए कहा जा रहा है इसमें क्या, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। जो विद्युत प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। कौन नहीं जानते हैं? जानते होंगे ना कि इसका जो होता है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वो ओम होता है। अगला क्वेश्चन 14, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है, कितना परसेंट? 0.03%। ये सब भी बताने का जरूरत है क्या कि जो वायुमंडल होता है उसमें CO2 कितना परसेंट होता है? वो होता है 0.03%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका अणुसूत्र कौन है? ABCD में से आपका कौन सा सही आंसर है? तो जो 15 का आंसर होगा बच्चे, वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2SO4 है, यानी सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये जो विद्युत धारा होता है ना, करंट फ्लो करता है ना, उसका एसआई मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है या एम्पियर है? बताइए इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का कौन सा आपको समूह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आप जानते होंगे तो। नहीं जानते तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा क्या? COOH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है वो होता है सॉरी बच्चे, COOH, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्या कि एथेनॉल में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है, जिसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए में क्या करें, एक सिग्मा और एक पाई का अबंध है। ऑप्शन बी में दोनों सिग्मा का अबंध है, यानी ऑप्शन सी में दोनों पाई का अबंध है, और ऑप्शन डी में दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट का अबंध है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब इथेनॉल में कार्बन के बीच जो बनता है संबंध, तो क्या उसमें क्या मौजूद रहता है? तो उसमें जो मौजूद रहता है बच्चे, उसमें 2 सिग्मा अबंध रहता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 में कह रहा है क्या कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। जो विभवांतर है इसका एसआई मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे, वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 20 नंबर। 20 में कह रहा है क्या, इथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, 2, 4, 6 या 7। जो इथेन होता है बच्चे उसमें जो सहसंयोजी बंध होता है ना वो होता है 7, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए आप लोग। 21 में कह रहा है क्या कि ये जो आपको दिया हुआ है किसका सूत्र है, अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या प्रोपाइल का, ये किसका आपको जो है वो सामान्य सूत्र है, ऑप्शन ए बी सी डी, किसका सही है मेरे बच्चे। इसका सही आंसर होगा वो होगा एल्केन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपको है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है क्या बच्चे कि विभव का मात्रक होता है, नहीं जानते हैं क्या कि विभव का क्या मात्रक होता है। जो विभव का मात्रक होता है बच्चे वो होता है वोल्ट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ना कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। 23 में कह रहा है क्या कि जो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे बच्चे। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चे वो होता है CuSO4 और 5H2O, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। इसमें कह रहा है क्या 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से, मानव जनन अंग किस आयु से परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। जो मानव जनन अंग होता है वो किस अंग आपको आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में या 30 वर्ष की आयु में। तो ये जो परिपक्व हो जाता है वो 12 वर्ष की आयु में हो जाता है बच्चे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु है ना उसका निर्माण कहां पे होता है, ऑप्शन ए वृक्कन में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी में अंडाशय में या ऑप्शन डी इसमें से सभी में। तो जो शुक्राणु होता है मेरे बच्चे उसका जो आपको निर्माण होता है ना वो होता है आपको वृषण में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है क्या कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। जो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहां पाया जाता है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं। तो जो लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है मेरे बच्चे वो पाया जाता है आपको स्त्री में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में क्या कह रहे हैं, जो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जो नाइट्रोजन अणु है उसमें कितने सहसंयोजी अबंधन होते हैं, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4 आप लोगों से पूछा गया है। तो जो नाइट्रोजन अणु होता है इसमें सहसंयोजन बंधन का जो आपको संख्या होता है वो होता है 3, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कि टंगस्टन आप लोगों को निम्नलिखित होगा चाहिए, निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो बल्ब में टंगस्टन लगा हुआ रहता है ना वो किस ताप पे पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस पे, 3000 डिग्री सेल्सियस पे, 3500 डिग्री सेल्सियस पे या 4000 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलता है क्या, टंगस्टन। जो टंगस्टन पिघलता है मेरे बच्चे वो लगभग 3500 डिग्री के सेल्सियस पे पिघलता है, इसलिए हम लोग बल्ब में यूज करते हैं वो टंगस्टन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। कहा जा रहा है क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। जो संगमरमर हुआ है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ए बी सी डी। इसका जो रासायनिक सूत्र है मेरे बच्चे वो CaCO3 है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है क्या चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो चीनी है उसका रासायनिक सूत्र क्या है मेरे बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है। जो चीनी है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C12 H22 और O11, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर में कह रहा है क्या विद्युत शक्ति का मात्रक है। जो विद्युत शक्ति है
इसका मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक है मेरे बच्चे वो वाट है। क्या है? विद्युत शक्ति का वाट, आप वाट है इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर में। 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रहा है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, उसका एसआई मात्रक क्या है? जूल, एम्पेयर, वाट या ओम। तो जो प्रतिरोध है बच्चे उसका जो एसआई मात्रक है वो ओम है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 का। 33 में देखिए क्या कह रहे हैं बच्चे, देखते वो 33 पहुंच गए। इसमें कह रहा है क्या? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, जो बैटरी होता है ना उसमें विद्युत वाहक बल का जो क्या एसआई मात्रक है, ओम, वोल्ट, एम्पेयर या कूलम्ब। तो जो सेल के जो विद्युत वाहक बल होता है बाबू, इसका जो आपको होता है आपको मात्रक, वो आप बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं। देखते हैं कि आप लोग में से 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चे देंगे। जो देंगे ना उसको मैं आपको देखूंगा कि कौन बच्चे जो है वो 33 नंबर क्वेश्चन तक देख रहे थे। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जो 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सही होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है बाबू वो होता है Na2CO3, यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है। जो 35 में कह रहा है आप लोगों से आवेश का मात्रक होता है। जो आवेश है ना इसका क्या एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, जूल या कूलम्ब। तो जो आवेश होता है बच्चे उसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों से कह रहा है क्या कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया क्या? समूह का समूह, हाँ ये आपको इसमें कह रहा है क्या आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 36 में कि कार्बोनिल समूह को सूचित किससे करते हैं? तो वो सूचित करते हैं सीओ से द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है? मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज या इसमें से कोई नहीं। इसमें जो बनता है बच्चे वो बनता है क्या? मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है वो बनता है आपको युग्मनज, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। अरे देखिए नंबर दे 38 पहुंच गए। 38 में कह रहा है क्या आपको कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में बने शुक्राणु कहां संचित होते हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्र मार्ग में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 38 नंबर का वो होगा अधिवृषण में। ये जो वृषण में बने शुक्राणु होते हैं संचित वो अधिवृषण में होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में कह रहा है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण के बाहर होता है कहलाते हैं। टकराना, क्षमता, निकेत या आपको परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा निकेत, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है। जो 40 में कह रहा है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? पपीता, सरसों, उड़हुल या इसमें से कोई नहीं। तो जो एक लिंगी जो पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है बच्चे इसमें वो है आपको पपीता, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए 40 के बाद 41 नंबर में क्या कह रहा है। जो 41 नंबर में कह रहा है क्या बच्चे आप लोगों से कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। जो इथाइल अल्कोहल है उसका अणुसूत्र क्या है? CH3OH या C2H5OH या C2H6OH या ऑप्शन डी में C2H2OH। आप लोगों से पूछा गया इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। जो इथाइल अल्कोहल है उसका जो अणुसूत्र है वो होता है C2H5OH, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 के बाद 42 नंबर में इसमें कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। जो आपको विद्युत का सुचालक कौन है बचपन से पढ़ते आए, जो ग्रेफाइड है वो क्या है?
विद्युत का सुचालक, ये नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 का 43 नंबर में क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आपको जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है आपसे पूछा गया है। तो जो आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना मेरे बच्चे, वो आप लोगों को है कौन, CH4, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है ना, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका जो है उसमें 3 अबंध होते हैं। तो जो 3 अबंध होते हैं ना मेरे बच्चे, वो होते हैं आपको C3H4 में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग कॉपी में नोट करते हुए जरूर जाइएगा कि क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो रहा है। और पीडीएफ के लिए क्या कीजिएगा ना कि पीडीएफ के लिए आप एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, क्या देखिए 99 059 48 008, इस पे आप मैसेज करके टोटल सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखिए 44 के बाद 45 नंबर। 45 में कह रहा है क्या कि विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पेयर, वोल्ट या ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है वोल्ट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर में क्या कहा जा रहा है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें किसका आवश्यकता होता है, केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, नर एवं स्त्री जननांग दोनों का, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आवश्यकता होता है बाबू लैंगिक में, वो होता है आपको नर एवं स्त्री जननांग दोनों का, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर, स्त्री दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो जो पुंकेसर होता है बाबू, वो होता है आपको क्या, इसका जो आंसर होगा वो होगा नर जननांग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण है। जो पुरुष होता है उसमें यौवन आरंभ का लक्षण क्या है, दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना, या ये सभी। तो जो पुरुष के यौवन आरंभ का जो लक्षण है बाबू, वो ये सब चारों है, ये आपको चारों है, यानी सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 के बाद 49 नंबर, स्त्रियों में यौवन आरंभ का लक्षण क्या है, स्तनों में वृद्धि, या आपको ऑप्शन बी में नितंबांबों का उभरना, या ऑप्शन सी में रोज धर्मों का प्रारंभ, या आपको ये सभी। ये भी आपको स्त्री में ये तीनों लक्षण है, वो आपको यौवन आरंभ का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए 50 नंबर बउआ। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, या ये सभी। इसका सही आंसर होगा बाबू 50 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कि शुक्राणु का मोचन कहां होता है। जो शुक्राणु है उसका मोचन कहां होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी में। तो जो शुक्राणु का जो मोचन होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपको कहां पे, शुक्रवाहिका में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 के बाद 52 नंबर। 52 में कह रहा है क्या, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। जो स्त्री होता है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन देखिए 52 का 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चे, विद्युत बल का तनुता किस धातु का बना हुआ होता है। विद्युत बल का तंतु होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, या सोना का। मैंने बता चुका है कि वो टंगस्टन का बना हुआ होता है तंतु। चलते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। जो एथेनॉल है
उसका क्रियाशील मूलक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसमें जो आपको एथेनॉल का जो आपको क्रियाशील मूलक है ना मेरे बच्चे, वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, OH, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या आप लोगों से कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, या इसमें से कोई नहीं। जो एमीटर होता है ना विद्युत में को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं आप लोगों से पूछा गया है। तो इसको जो जोड़ते हैं ना मेरे बच्चे, वो जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 के बाद 55 नंबर के बाद 56 में कह रहा है क्या कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वहां अमीटर का बात हो रहा था, यहां वोल्ट मीटर का बात हो रहा है कि उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जो जोड़ते हैं मेरे बच्चे विद्युत परिपथ में, वो जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 देखिए, इसमें कह रहा है क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिससे विभवांतर मापते हैं ना, उसको क्या कहते हैं आप लोगों से पूछा गया है। तो विभवांतर नापने वाले जो यंत्र होता है बाबू, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 57 के बाद 58 में, एक वोल्ट कहलाता है। जो एक वोल्ट है वो किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जो एक वोल्ट होता है बाबू, वो होता है 1 जूल बाई 1 कूलम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। 59 में देखिए, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी इसमें दिया गया है। वो आपको सहसंयोजी यौगिक कौन सा आप लोगों से है वो पूछा गया है। तो ये जो इसमें सहसंयोजी यौगिक है ना मेरे बच्चे, वो CH4 है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं या ईथर कहते हैं COOH अभिक्रियाशील मूलक को? तो इसको जो कहते हैं मेरे बच्चे, वो होता है अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। 60 के बाद देखिए 61 नंबर में क्या कहा जा रहा है? जो 61 में कह रहा है आप लोगों से क्या कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? वहां COOH का, यहां पे CHO का इसका जो क्रियाशील मूलक है उसको क्या कहते हैं आप लोगों से पूछा गया है 61 नंबर में। इसको जो कहते हैं बच्चे, वो कहते हैं एल्डिहाइड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 61 के बाद 62 नंबर देखिए, 62 में कह रहा है क्या किलोवाट घंटा मात्रक है। जो किलोवाट घंटा है KWH, ये किसका मात्रक है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का? तो जो किलोवाट हावर जो होता है ना, वो किलोवाट घंटा, वो जो आपका SI मात्रक होता है, वो होता है आपका किसका होता है मेरे बच्चे? बताइए आप लोग। वो होता है विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 के बाद 63। कहां गया रे 63? आओ ना, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 में कह रहा है क्या विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या जस्ता का? जब आपको विद्युत हीटर होता है ना, उसका जो कुंडली होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो उसमें करते हैं नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। उसमें किसका उपयोग करते हैं? आपको नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 63 नंबर का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का। 64 में कह रहा है क्या आप लोगों से? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिलिपियन नालिका में? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा सही आंसर है? आप लोग बताइए अगर जानते हैं तो। नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये होता है फिलिपियन नलिकाओं में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहां होता है? फिलिपियन नालिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर में क्या कहा जा रहा है? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कहां पे होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? किसमें आपको जो होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है?
तो इसमें जो होता है बाबू 65 नंबर का, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यानी ऑप्शन डी 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 के बाद 66 नंबर। खंडन द्वारा जनन होता है किसमें? जो खंडन द्वारा जनन होता है किसमें होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या कौवे में? इसमें जो होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको किसमें? सितारा मछली में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि सितारा मछली में क्या होता है? खंडन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 के बाद 67 नंबर। कायिक प्रबंधन संभव है किसमें? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा? तो ये जो आपको संभव है ना बाबू, वो सभी द्वारा, वो जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है, पत्ती के द्वारा भी हो सकता है, और यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसका सभी के द्वारा ये क्या कर सकता है? कायिक प्रबंधन संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाए जाते हैं किसमें? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में? तो ये जो पाए जाते हैं बच्चे वो पाए जाते हैं आलू में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में कह रहा है क्या? गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्म? तो उसको जो कहते हैं मेरे बच्चे वो कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? मादा युग्म, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एड्स रोग का प्रमुख कारण है, जो एड्स रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा क्या? असुरक्षित यौन संपर्क, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर में। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफेद होता है? पंखुड़ियों का रंग, जो पंखुड़ियों का रंग होता है मेरे बच्चे वो होता है हरा कलर का, हमेशा लगभग अधिकतर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर या अंडाशय या बीज जो है फूल में, वो कौन सा भाग, मतलब जो भाग है वो आगे जाके फल में बदल जाएगा? तो वो बन जाएगा आपको जो अंडाशय होगा वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फल में। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सा सही है आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्रांकुर। अगला क्वेश्चन देखिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि कैसी होती है? खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु समाहसंग द्वारा या इसमें से सभी द्वारा? किसमें आपको एकल जीव में आपको प्रजनन की विधि होती है? तो इसमें जो विधि होता है वो सभी के द्वारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से? विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जो विद्युत चुंबक होगा वो कैसे बनते हैं? इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहा के? तो जो विद्युत चुंबक होते हैं बाबू वो बनते हैं नरम लोहा के सॉफ्ट आयरन के द्वारा। क्या करते हैं ना कि विद्युत चुंबक बनाते, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं? जनित्र द्वारा, मोटर द्वारा, एमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा? तो इसको जो आप लोग कर सकते हैं बाबू विद्युत धारा का उत्पन्न वो जनित्र द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या? एक एचपी बराबर होता है या एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? कितना वाट आपका होता है? तो जो एक एचपी होता है बाबू या एक अश्व शक्ति होता है वो आपको इक्वल होता है
46 वाट के इक्वल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 78 में कह रहा है क्या आप लोगों से, क्या कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो कौन सा आपको फार्मूला है ना वो आपको इसमें सही दिया गया है। इसमें सही फार्मूला दिया गया है मेरे बच्चे, वो आपको दिया गया है कौन सा बताइए आप लोग? वो दिया गया है V बराबर IR, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या पैरामीशियम में? तो जो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है बच्चे वो होता है आपको किसमें? ईस्ट में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो जो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको पुंकेसर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। इसमें कह रहा है आप लोगों से क्या कि द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में या आपको लिस्मोनिया में या कोई नहीं। जो द्विखंडन होता है वो किसमें होता है? तो जो द्विखंडन होता है ना मेरे बच्चे वो होता है आपको अमीबा में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दीजिएगा ना मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 के बाद 82 नंबर। निम्न में से किस जीव के बहुविखंडन होता है? इसमें जो कौन सा आपको जीव है जिसमें बहुविखंडन होता है, बहुत सारा विखंडन होता है? तो वो होता है आपको किसमें मेरे बच्चे? अमीबा में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 82 के बाद 83 नंबर। क्या कि इसमें कहा जा रहा है 83 नंबर में क्या कि बायोफाइलम में कौन सा भाग कायम प्रबंधक होता है? कायिक प्रबंधक, पत्ती, जड़, तना या फूल। ये जो होता है मेरे बच्चे उसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर का, वो हो जाएगा कि पत्ती में आपको ये होता है। समझे? यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर। इसमें कह रहा है क्या निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसमें जो कौन सा फॉर्मूला है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है, यानी उसका फॉर्मूला है। उसका जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे वो है क्या आपको? ऑप्शन नंबर ए I²R, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 84 के बाद 85 नंबर। इसमें कह रहा है क्या स्थिर विद्युत में आवेश, जो स्थित विद्युत में आवेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी क्या है आप लोगों से पूछा जा रहा है। 85 का जो आंसर हो जाएगा ना कि जो विद्युत स्थिर विद्युत आवेश में जो होता है वो क्या रहता है? विराम अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 85 के बाद 86 नंबर। धारा में आवेश रहते हैं, जो धारा में आवेश कैसे रहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आप लोगों को बताना है। तो धारा में आवेश होता है ना मेरे बच्चे वो होता है गति की अवस्था में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कि क्या कि जो धारा में आवेश होता है वो गति की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पादप होता है उसमें लैंगिक जनन होता है किसके? पत्ती द्वारा, फूल द्वारा, तना द्वारा या कोई नहीं। तो जो पुष्पी पादप होता है मेरे बच्चे उसमें जो लैंगिक आपको जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा। ऐसे भी नाम से आपको पता चल जाएगा पुष्पी पादप किसके द्वारा होगा? उसमें फूल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव मादा है उसमें जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या आपको ऑप्शन डी। तो इसमें जो मानव जनन जो है आपको मादा के जनन उसमें जो भाग नहीं है बच्चे वो आपको है कौन सा?
सूत्रवाहिका यानी ऑप्शन ए आपको सही आंसर होगा 88 नंबर का, सॉरी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 88 के बाद 89 नंबर, नर युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपसे पूछा जा रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर पहुंच गए हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कीजिएगा, HW में दीजिएगा कि इसमें एक लिंगी पादप का कौन सा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जो ऊर्जा का मात्रा एसआई मात्रा क्या होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चे वो होता है जूल, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये बचपन से पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो जूल है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या इसमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या इसमें से सभी? ये अलैंगिक जनन का आपका विधि है। तो इसमें जो अलैंगिक जनन का विधि है इसमें सभी है, सॉरी इसमें क्या है ऑप्शन डी, यानी इसमें आपको विखंडन द्वारा भी, मुकुलन द्वारा भी, बीजाणु जनन के द्वारा भी आपको अलैंगिक जनन संभव है। आगे देखिए 93 नंबर, किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर के कलिका निकलती है? ये क्वेश्चन भी आपको शायद HW में रहेगा क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूं। ऐसे मैं इसका आंसर बताता हूं मेरे बच्चे कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुकुलन में। किसके में होता है आपको जो शरीर से निकलता है कलिकाएं? मुकुलन में। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, पराग कोश में पाए जाते हैं क्या? दलपुंज, बाह्य दल या परागकण या स्त्री केसर। तो जो पराग कोश में पाए जाते हैं मेरे बच्चे वो पाए जाते हैं आपको क्या? परागकण, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 के बाद 95 नंबर, स्त्री 95 कहा गया ये स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या आपको पुष्पासन। तो जो स्त्री केसर के आधारीय भाग जो होता है मेरे बच्चे उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? अंडाशय, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 95 के बाद 96 नंबर। 96 में कह रहा है क्या 1 किलो वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलो वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है वो यूनिट है, वाट है, वाट घंटा है या ऑप्शन डी में जूल बाई घंटा है। इसका जो व्यवहारिक मात्रक है बच्चे वो 1 यूनिट है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 के बाद 97 नंबर में, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप ए जंतुओं में या इसमें से कोई नहीं? या निषेचन का जो क्रिया होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आप लोगों को बताना है। ये जो होता है मेरे बच्चे वो होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 के बाद 98 नंबर। 98 में कह रहा है क्या निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? क्या बनाती है? फूल बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है या भ्रूण बनाती है? तो जो निषेचन के फलस्वरूप बच्चे जो अंडाशय की जो दीवारें होती है वो आपको बनाती है क्या? फल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर का। 99 देखिए 99 में कह रहा है क्या कि विंडाज जो होता है की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? फल, बीज या बीजावरण या भ्रूण। ये जो बनाते हैं बच्चे वो बनाती है आपको बीजावरण, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 पहुंच गए, 100 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा क्योंकि मुझे तो लगना चाहिए कि कौन सारे बच्चे हैं जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। अगर आप आंसर 100 का दे रहे हैं 100 नंबर का तो मुझे उससे मालूम चलेगा कि ये जो स्टूडेंट हैं वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं
और इसी का मिलते हैं पार्ट 5 यानी अगला वीडियो में। जब तक ये पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दूं, कोई भी हेल्प का सॉल्यूशन अब मैं कर पाऊं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बच्चे। बाय बाय, टाटा।